हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज लेकर आया हूँ सक्षम योजना के बारे में। जिन्होंने अभी तक अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, जो अभी तक सक्षम योजना में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन वह सक्षम योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखना, स्किप मत करना। एक 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 जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो सक्षम योजना में जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, उसमें आपको 3 लाख से कम इनकम दिखानी है। 3 लाख, ठीक है। 3 लाख या 3 लाख से कम दिखानी है। 3 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप 3 लाख तक इनकम दिखा सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि 3 लाख से कम ही दिखाना है, जैसे 295 दिखा देना, 290 दिखा देना, ठीक है। तभी आप सक्षम योजना में शामिल हो पाओगे। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम दिखाई आपने इनकम सर्टिफिकेट में, तो आप सक्षम योजना से बाहर हो जाओगे। आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और 1 2 या 3 चांस मिलते हैं सक्षम योजना में शामिल होने के लिए, तो आप ये गलती ना करें। दूसरी, ये जो है फैमिली इनकम जो आप दिखाओगे, इनकम सर्टिफिकेट जो बनाओगे आप, तो अपने फादर की बनाना, ठीक है। आपकी तो कोई इनकम नहीं होगी ना, आप तभी तो ज्वाइन करोगे सक्षम योजना में। तो आपके फादर की, मदर की, ठीक है, आपके हस्बैंड की दिखा सकते हो, ठीक है। या अपनी वाइफ की दिखा सकते हो अगर आप शादीशुदा हो तो, लेकिन अपनी मत दिखाना। अगर आपने अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया ना, तो आप वैसे ही सक्षम योजना से बाहर हो जाओगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट शो करोगे वहाँ पर कि आप बेरोजगार हो, तभी आपको यहाँ पर सक्षम योजना में काम मिलेगा, ठीक है ना। और सक्षम योजना में शामिल होने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे ना, उस पर पहले हम जैसे कि कॉलेज में होते थे तब इनकम सर्टिफिकेट बनवाते थे, तो वो क्या था, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता था, ठीक है ना। अब ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं बनाना है। अगर आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया तो आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट जो बनाना है, सक्षम योजना के लिए बनवाना है। और एसडीएम के साइन होने चाहिए। पहले हम तहसीलदार के साइन वगैरह करवाते थे, स्टंप लगती थी इस तहसीलदार की, लेकिन अब एसडीएम की स्टंप लगेगी और उनके ही साइन होंगे। तो आप जब भी आप फैमिली इनकम जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाओ, तो उनसे कह देना भाई हमें एसडीएम वाला इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, हमें सिर्फ सक्षम योजना में शामिल होना है, ठीक है ना। आप जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप पहले तहसील में जाओगे, जो भी आपकी तहसील कोर्ट है वहाँ पर जाओगे आप। वहाँ पर एक एफिडेविट तैयार करवा लोगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। सक्षम योजना में अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि अप्लाई करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं आएगा, इसमें आएगा जैसे कि आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट लगेगी ना, तो वहाँ पर लिखा जाएगा सक्षम योजना के लिए इनकम सर्टिफिकेट, तो वो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन पर्पज़ वाला नहीं लगेगा। और आप अपने पिताजी का जैसे कि आधार कार्ड, साथ में आपको पिताजी को भी जाना पड़ेगा। आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, नगर पालिका की जो आप हाउस टैक्स भरते हो उसकी रसीद होगी, वो लेकर जानी है। तो आप वहाँ पर जाकर कचहरी में जाकर एक आप एफिडेविट तैयार करवा लेना। एफिडेविट तैयार होने के बाद क्या है, उस पर एमसी के साइन होंगे, अगर आप गांव से हैं तो सरपंच के साइन होंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद पटवारी के होंगे, फिर नगर पालिका या नगर परिषद के होंगे साइन। तो सभी के साइन होने के बाद आप दोबारा तहसील में आकर जमा करवा देना। तो आप जैसे जमा करा दोगे हफ्ते में या 3-4 दिन के अंदर अंदर इनकम सर्टिफिकेट आपका बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ पर एसडीएम की मोहर लग जाएगी। ठीक है ना। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।